तो क्या आश्वासन कुछ भी नहीं मिल रहा है? आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है। बातों में जाना चाहते हैं। हमने आज स्लोगन दे दिया, यस और नो। ये बातें बार बार नहीं होगी। हमने 1.5 घंटा मौन रखा वहाँ कि हम कुछ नहीं बोलना। आप बातें करते हो, काम नहीं करते हो, और काम करके आओ। वो बोलते 7 को आ जाओ, के 7 को क्या करेंगे? अपनी पूरी तैयारी के साथ आओ, यस नो की बात होगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के किसान सड़कों पर हैं। इस बार न तो मुसलमान सड़कों पर है सिर्फ, न दलित सड़कों पर है, न पिछड़ा सड़कों पर है, न क्रिश्चियन सड़कों पर है, न सिर्फ सिख सड़कों पर है, बल्कि इस देश का किसान सड़कों पर है, जो सबसे ज़्यादा वो है जिसको बीजेपी हिंदू कह के वोट लेती है। जाट है, गुर्जर है, यादव है, पटेल है, ठाकुर है। और सोचिए कि आरएसएस ने कहा है कि हम भारत बंद का समर्थन नहीं करते हैं। देश के 11 दलों ने, कांग्रेस ने, सपा ने, डीएमके ने, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव पर तो एफआईआर दर्ज हो चुका है। 11 दलों ने कल भारत बंद का समर्थन किया। और तमाम, सोचिए, मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं अपने सारे मेडल लौटा, राजीव गांधी रत्न पुरस्कार मिला है वो लौटा दूंगा। आप सोचिए कि इस आंदोलन के खिलाफ कौन है? वो सिर्फ वो लोग हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जो संघ के लोग हैं। बजरंग दल कहता है कि जो लोग चर्च जाएंगे उनको मारेंगे, लेकिन बजरंग दल किसानों के साथ नहीं है। ठीक इसी तरह से जो दलितों को, मैं दलित समाज के लिए वीडियो बना रहा हूं, सोचिए जो आरएसएस, जो बीजेपी किसानों की नहीं हुई, जिसमें जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल हैं, ठाकुर हैं, वो दलितों का होगा, वो पिछड़ों का होगा। मुसलमान से दुश्मनी तो समझ में आती है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सत्ता की लड़ाई है। जो गृह मंत्री हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी जीतने के लिए, नगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए प्रचार कर सकते हैं, वो किसान से 12 दिन आज हो चुके हैं, किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है 10 किलोमीटर, उससे मिलने नहीं जा रहे हैं। आरएसएस के किसान विंग ने कहा है कि हम इसकी समर्थन नहीं करेंगे। आपने पहले ही वीडियो देखा है, एक बार फिर से देखिए किस तरह से किसानों को 9-9 घंटे, 8-8 घंटे मीटिंग के नाम पे बहकाया जाता है। तो क्या आश्वासन कुछ भी नहीं मिल रहा है? आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है। बातों में जाना चाहते हैं। हमने आज स्लोगन दे दिया, यस और नो। ये बातें बार बार नहीं होगी। हमने 1.5 घंटा मौन रखा वहाँ कि हम कुछ नहीं बोलना। आप बातें करते हो, काम नहीं करते हो, और काम करके आओ। वो बोलते 7 को आ जाओ, के 7 को क्या करेंगे? अपनी पूरी तैयारी के साथ आओ, यस नो की बात होगी। सोचिए, वो लोग कपिल मिश्रा को लोग ढूंढ रहे हैं कि कपिल मिश्रा, मुसलमान जब बैठे थे सीए एनआरसी के लिए, तो आप कह रहे थे कि सड़क जाम है। सड़क किसी के बाप का है क्या? इस देश की जनता का। बाबा साहब ने संविधान में क्या कहा है? बी द पीपुल ऑफ इंडिया। मुझे तो ताज्जुब होता है पत्रकार पर। एक प्रशांत श्रीवास्तव नाम का ये पत्रकार है। मैं इसके साथ काम कर चुका हूँ। एक बार इसने चैनल पर बोला था कि ग्रेविटेशन का खोज जो है वो आइंस्टाइन ने किया है। स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। लेकिन इस शख्स का ये वीडियो देखिए, कह रहा है कि सरकार के खाना नहीं खा रहे हैं तो सरकार के सड़क पर क्यों चल रहे हैं? सरकार के सड़क को तो सरकार ने खोद डाला। तो सरकार ने जो खाने का अरेंजमेंट किया था उसमें से नहीं खाया, अपना खाना लेकर गए, जमीन पर बैठकर खाया। क्या आप जिस सड़क पर चलकर दिल्ली तक आए सरकार से बात करने के लिए, वो सड़क क्या आपने बनाई? वो भी तो सरकार ने बनाई होगी। सोचिए, सड़क तो नक्सली खोदते थे, सरकार सड़क खोद रही। इसका मतलब नक्सली कौन है इस देश में? आप गोलवलकर का थॉट पढ़िए, पंच ऑफ थॉट पढ़िए। आरएसएस की पूरी विचारधारा है कि इस देश में सिर्फ 5% लोग राज करेंगे। 95% लोगों को, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो, अगर वो गरीब है तो उसको रहने का हक नहीं है। आप ब्राह्मण है तो क्यों नहीं है? जो कोंकण ब्राह्मण है, आरएसएस के प्रमुख कौन बनते हैं? ये हमेशा से होता रहा है। ये समझना पड़ेगा इस देश को कि जातियों में आपको क्यों बांटा गया है। ब्राह्मणों में भेदभाव है। आप कहते हैं ना दलितों में जात पात है, ब्राह्मण में भेदभाव है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी। लेकिन कम से कम जब किसान का मुद्दा होता था, जब मजदूर का मुद्दा होता था, तो लोग एक साथ आता था। अब है ये जो मिश्रा थे, दिल्ली वाले मिश्रा जी, जिन्होंने दिल्ली दंगा भड़काया था कि सड़क खाली करो नहीं तो हम देख लेंगे, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? इसने मुंह खोल दिया है। इन्होंने कहा है कि ये दूसरा शाहीन बाग है। मतलब ये किसानों के आंदोलन को ये शाहीन बाग कह रहा है। मैं आपको पूरी खबर बताता हूं, आपको समझना पड़ेगा।
लेकिन 8 दिसंबर का जो भारत बंद है वो बहुत मैसिव भारत बंद हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना बड़ा ये भारत बंद हो रहा है। और देखिए भारत बंद में शामिल नहीं होगा आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ। ये खबर मैं आपको बता रहा था जो सबसे बड़ी खबर है। सोचिए ये दोनों गुमशुदा कहीं मिले तो इनको सूचित कर दिया जाए कि दिल्ली की सारी सीमा 9 दिन से ब्लॉक है। ये कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी हैं। ये वही है जो किसानों को एक रंजन ने बहुत अच्छा पोस्ट लिखा है कि किसान का गन्ना तोड़ लीजिए, कश्मीर में सेब तोड़ लीजिए, आप कहीं भी किसान आपको खुद तोड़ के दे देगा। दूसरी तरफ अपने बगल के दुकान में जाइए, एक सलाई का डिब्बी उठा सकते हैं, किसान के आप फल तोड़ लीजिए, गन्ना तोड़ लीजिए, उसका अनानास खा जाइए, कुछ भी उसका 1-2 तोड़ लीजिए, वो आपको फांसी नहीं देगा। लेकिन किसी दुकान में जाइएगा बनिए के, उसका एक सलाई का डिब्बी उठा के देखिएगा, एक तिल्ली उठा के देखिएगा, वो आपको क्या कर देगा। श्रीनगर जाइए, सेब तोड़ लीजिए, आपको नहीं मारने आएगा किसान। लेकिन सोचिए यही किसान जिसके जो सड़क पर बैठा है और आप सब घरों में बैठे हैं, इतिहास माफ नहीं करेगा, आप तय कर लीजिए। और ये वो शख्स है, देखिए ये वो शख्स है। और इसकी बयान को मैं वीडियो एडिटर से कहूंगा कि इसको जरूर सुनाएं। और दिलजीत जो हैं वो तो हीरो बने, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का डोनेट भी किया है। और कल जो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह का कल भारत बंद होने वाला है। आज अरविंद केजरीवाल गए हैं, उन्होंने दिल्ली आए किसानों का स्वागत किया है। और मैं वो तमाम बजरंग दल के नेता ने दी धमकी, क्रिसमस पर चर्च गए तो हिंदुओं की होगी पिटाई। यूपी में शादी के मंडप से दूल्हे उठाए जा रहे हैं, कौन किससे शादी करेगा। ये योगेंद्र यादव ने बताया 8 दिसंबर को दूध सब्जी की सप्लाई बंद रहेगी। कपिल मिश्रा बोले ये दूसरा वो है। पीएम केयर्स फंड में ये बड़ी खबर है, कैसे लूटा जा रहा है। पीएम केयर्स फंड में 101 पीएसयू के स्टाफ की सैलरी से दिए 155 करोड़ रुपए। आप सोचिए सरकार लूट का अड्डा बने। ये भारत बंद से दूर रहेगा आरएसएस से जुड़ा भारतीय किसान संघ। तो ये देखिए किस तरह की चीजें हैं। लेकिन तमाम संगठनों ने जो है वो इसका समर्थन किया है, ये बहुत अच्छी बात है और ये समझना पड़ेगा। और ये वीडियो एक वायरल हो रहा है, देखिए अर्नब गोस्वामी को किस तरह से लोग भगा रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए, शानदार वीडियो है। ये आपके लिए मैं लाया हूं। और उसके बाद देखिए कि किस तरह से डॉक्टर सोनू पटेल हैं, उन्होंने लाइव किया है किसानों के आंदोलन को जाकर। मैं अभी टिकरी बॉर्डर पे हूँ, शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसान बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं। दिखाइए ज़रा यहाँ पे कितनी सारी पत्तलें, वहाँ पे दिखाइए। चूँकि यह मामला जो है ये बॉर्डर टिकरी बॉर्डर हरियाणा और दिल्ली दोनों के बीच में आता है, इसलिए कोई भी सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है। तमाम जो सरकारें हैं उससे मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जो अनहाइजीनिक कंडीशन हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, अतः इसे जल्द से जल्द सही कराने का। तो कल भारत बंद है और मैसिव आंदोलन है। भारत बंद से सिर्फ वही लोग दूर रहेंगे जो आरएसएस से जुड़े हैं, जो बीजेपी से जुड़े हैं, जो किसान के दुश्मन है। और जो किसान का दुश्मन हो सकता है वो इस देश के जवानों का भी दुश्मन है। रोटी तो गूगल से डाउनलोड करेंगे नहीं ना साहब। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक बात समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब तक आप टुकड़ों, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हम पहले भारतीय हैं। आपको कभी गुजराती, कभी बिहारी, कभी मध्य प्रदेश वाला, कभी राजस्थानी बांटा जाता है। आप किसानों को बांट रहे थे कि ये हरियाणा के किसान है, ये पंजाब के किसान है, ये भारत के किसान है, नहीं कह रहे थे। तो जब तक आप टुकड़ों में बटे रहेंगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ये सरकार की कोशिश है कि सबको बांट दो। पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, उसमें भी सफल हो गए नहीं। अब जब वो खत्म हो रहा है तो जब मुसलमान आंदोलन करता है, उनके हक छीनते हैं, तब ये उनको, और वो आंदोलन करते हैं तो उनको कहते हैं ये पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, ये हिंदू खतरे में आ गया। जब दलित आंदोलन करते हैं तो कहते हैं नक्सलवादी है, ये हिंदू खतरे में आ गया। जब सिख आंदोलन कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी है। जब किसान पूरे देश का आंदोलन कर रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं चीनी है, पाकिस्तानी। और कह कौन रहा है? जिसने इस देश के बनाने में, जिस आज़ादी की लड़ाई में वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी है,
आप सोचिए औरंगजेब के यहाँ कौन लोग नौकरी करते थे, बताइए। बीरबल कौन थे? ये सब बीरबल के खानदान के हैं। जो नवरत्न था उसमें कौन लोग थे? कोई दलित था, पिछड़ा था, किसान था? अरे औरंगजेब से तो गुरु गोविंद सिंह साहब लड़ रहे थे, शिवाजी लड़ रहे थे। कौन लोग उनकी चाकरी कर रहे थे? अंग्रेजों की चाकरी कौन कर रहा था? अंग्रेजों के फौज में कौन था? मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर को समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग आपको जातियों में बांटा है, इन्हीं लोगों ने। इस देश में जाति इन्हीं लोगों ने बनाई है। आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है उसी में जाति है। बंच ऑफ थॉट पढ़िए गोलवलकर का। और जब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान लागू हो गया तो पहले तो ये संविधान ही लागू होना देना चाहते थे, ये तिरंगा नहीं फहराते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी सत्ता चली जाएगी। जब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने हम सबको भारतीय बना दिया, तब भी इन्होंने हमें लड़ाने की कोशिश की। आपके आरक्षण के खिलाफ यही लोग हैं, निजीकरण के पक्ष में यही लोग हैं। रेल बेची जा रही है, ट्रेन बेची जा रही है, जहाज बेची जा रही है। अब तो जमीन पर नजर है, और किसके लिए? एक अंबानी अडानी के लिए, चंद बिजनेसमैन के लिए। इस देश के लोगों को गुलाम सोच लिए सब लोगों को। कल संजय सिंह बता रहे थे कि अगर बिल इंप्लीमेंट हो गया तो जो गरीब ब्राह्मण भी है ना, उसको भी 1000 रुपये किलो चावल खरीदना पड़ेगा और 500 रुपये आटा। खरीद पाइएगा? अंबानी अडानी दे देगा आपको 1 रोटी चावल, मक्का दे देगा। एक कॉल तो वो फ्री में नहीं करने दे रहा है गुलाम। और ये मोदी जी किसी के नहीं है, सिर्फ अपने यार हैं ये। इनको अपना घूमना फिरना है, ऐश करना है, 8000 करोड़ का जहाज चढ़ना है इनका। आप बताइए ना, राष्ट्रवादी सरकार है, एक बार आपने वोट दिया, 5 साल में अब बताइए तरक्की किए हैं आपके पीछे गए हैं? आपका जीडीपी गिर रहा है, नई सड़क नहीं बन रही है और बेचा जा रहा है। दूसरी बार आए हैं, इनका बैड लक देखिए, कोरोना भी इन्हीं की वजह से आया। पहले तो ये कहते थे तेल का दाम घट गया तो मेरी किस्मत है, अब कोरोना आ गया तो आपकी जिम्मेदारी है। जीएसटी कर दिया, नोटबंदी कर दिया, किसानों के खिलाफ बिल ले आए। सारे ऐसे फैसले हैं जिससे लोग बर्बाद हो रहे हैं। आपके भक्त मतलब बीजेपी की पूरी राजनीति चलती है, मुसलमान को मारिए, आरक्षण खत्म कीजिए। लोग खुद इनके समर्थक को, अब इनके समर्थक चंद मुट्ठी भर लोग बच गए। कल टेस्ट हो जाएगा। तमाम दलों ने भारत बंद को समर्थन दिया है। किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं। और वो संबित पात्रा से एक प्रवक्ता बीजेपी का नेता जाके दिखा दे किसानों से, खाली वो मारने वाले थोड़ी है, मार पिटाई भी यही लोग करते हैं। 100 संघी एक जगह खड़ा हो जाए और आप पहुंच जाइए तो आपको मारेंगे पीटेंगे। लेकिन 1 लाख किसान सड़क पर, आप उनके यहाँ जाइए, वो आपसे बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं। वो मारपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं, वो कानून को मानते हैं। गाली गलौज, मारपीट, ये सब संघियों की पहचान है, ये सब बीजेपी समर्थकों की पहचान है। आप जाके उनसे आर्गुमेंट कीजिए, बातचीत कीजिए, तब पता चलेगा किसान का बिल सही है या सरकार का बिल सही है, किसान की मांग सही है या सरकार सही है। वो तो शुक्र मनाइए कि आरएसएस बीजेपी के लोग जो है ना, वो पढ़े लिखे हैं और संसाधन पर उनका कब्जा है, इसलिए टीवी उनके हाथ में है और टीवी अखबार वाला उनके साथ बिका हुआ है। कल का भारत बंद की हर रिपोर्ट नेशनल दस्तक पर दिखाऊंगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।